महाकुंभ 2025 का कुंभ मेला महिला नागा साधुओं के बिना अधूरा ही है, क्योंकि महिला नागा साधु के पास ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिसे देख लोगों के होश उड़ जाते हैं। आपने पुरुष नागा के बारे में तो कई बातें सुनी होंगी, पर महिला नागा साधु की बात करने से भी लोग घबराते हैं, क्योंकि ये महिला नागा अपने चमत्कारों को गुप्त रखती है और सिर्फ ईश्वर से संपर्क साधने के लिए ही उनका इस्तेमाल करती है। इसलिए लोग महिला नागा के बारे में कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि वो नागा है। आखिर एक आम महिला को महिला नागा साधु कैसे बनाया जाता है? पर आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज की ये वीडियो देखकर आपको सब पता चल जाएगा, पर उससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। यहाँ हम आज एक बेहद रोचक विषय पर बात करने जा रहे हैं, महिला नागा साधु। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कौन होती है और ये कठिन तपस्वी जीवन क्यों चुनती है? जब भी नागा साधुओं की बात होती है तो आपके मन में पुरुषों की छवि आती होगी, है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक शक्तिशाली और निडर महिला समूह भी है जो रूढ़ियों को तोड़ते हुए आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हैं। इन महिलाओं को अक्सर महंत या अखाड़ों की प्रमुख कहा जाता है। महिला नागा साधु बहुत ही कम वस्त्र पहनती हैं, जो उनके भौतिकवाद और अहंकार के पूर्ण त्याग का प्रतीक होता है। यह किसी फैशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक साधना है। नागा साधुओं का जीवन आसान नहीं होता। इन महिलाओं को कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, जो ध्यान, आत्म अनुशासन और ईश्वर से जुड़ने के लिए समर्पित होता है। वे अपने जीवन से हर भौतिक लगाव को त्याग देती हैं। यह यात्रा साहसी और आत्मत्यागी लोगों के लिए होती है। सबसे अद्भुत बात यह है कि सदियों से चले आ रहे परंपरागत नियमों के बावजूद, जो महिलाओं को आध्यात्मिक नेतृत्व से दूर रखते थे, इन महिलाओं ने उन बाधाओं को तोड़ा और उन अखाड़ों में सम्मान पाया जो कभी पुरुष प्रधान थे। महिला नागा साधु को कुंभ मेले जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में देखा जा सकता है, जहां वे न केवल भाग लेती हैं, बल्कि आध्यात्मिक जुलूसों का नेतृत्व करती हैं, शक्तिशाली मंत्रों का जाप करती हैं और हजारों भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। यह सोचना ही रोमांचक है कि समाज, जो अक्सर महिलाओं को दरकिनार कर देता है, उनमें कितना बल और ज्ञान छिपा है। ये महिलाएं दिखाती हैं कि भक्ति का कोई लिंग नहीं होता। उनकी साहसिक और आध्यात्मिक शक्ति की कहानियाँ हम सभी को प्रेरणा देती हैं। तो अगली बार जब आप आध्यात्मिकता और ताकत के बारे में सोचें तो महिला नागा साधुओं को याद करें। और बात यहीं खत्म नहीं होती। क्या महिला नागा साधु निर्वस्त्र रहती है? महिला नागा साधुओं की जिंदगी के बारे में शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। ये महिलाएं भी पुरुष नागा साधुओं की तरह अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति और साधना में समर्पित कर देती हैं। उनके दिन की शुरुआत पूजा पाठ से होती है और अंत भी ईश्वर की आराधना में। नागा साधु बनने के बाद इन्हें माता कहकर पुकारा जाता है। महिला नागा साधुओं की परंपरा में कपड़े पहनने का महत्व है, लेकिन वे अपने कपड़ों को बहुत ही साधारण और कम रखती हैं। वे गेरुए रंग का कपड़ा पहनती हैं, जिसे घंटी कहा जाता है। यह कपड़ा बिना सिला होता है और संन्यास लेने के बाद ही पहना जाता है। उन्हें अपने माथे पर लंबा तिलक लगाना होता है। कुछ महिला नागा साधुओं के पास अद्वितीय आध्यात्मिक शक्तियां होने का विश्वास किया जाता है। कहा जाता है कि उनके गहन ध्यान और तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें ये शक्तियां प्राप्त होती हैं। इनमें से कुछ शक्तियों में उपचार क्षमता और अस्तित्व की प्रकृति को गहराई से समझने की योग्यता शामिल है। भक्तों ने उनके आशीर्वाद से चमत्कारी रूप से ठीक होने या गहरी आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया है। यह उनकी गहरी आध्यात्मिक साधना और उनकी प्रेरणादायक उपस्थिति का प्रमाण है। महिला नागा साधु कैसे बनती हैं? महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और कठिन होती है। जब पंचों को यह भरोसा हो जाता है कि वह अब गृहस्थ जीवन में दोबारा नहीं लौटेगी, तब उन्हें नागा साधु बनाने की स्वीकृति दी जाती है। उसके बाद उन्हें सबसे पहले 6 से 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस दौरान यह देखा जाता है कि वे ईश्वर की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित हैं या नहीं।
नागा साधु बनने से पहले कुंभ के दौरान उन्हें अपना पिंडदान करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि वे अपने पिछले जीवन से मुक्ति पा लेती हैं। इसके बाद उनके बाल मुंडवाए जाते हैं और उन्हें पवित्र नदी में स्नान कराया जाता है। यही उनकी साधना की शुरुआत होती है। नागा साधु बनने के लिए करीब 10 से 15 साल का वक्त लग जाता है। उसके बाद महिलाओं के नागा साधु बनने के बाद बाकी साधु साध्वी उन्हें माई, माता या अवधूतानी कहकर बुलाती हैं। इतना ही नहीं, दीक्षा के बाद महिला नागा साधुओं को नया नाम भी दिया जाता है। महिला नागा साधु सिर्फ शाकाहारी खाना खाती हैं। उनके खाने में फल, कंदमूल, फूल और जड़ी बूटियां शामिल होती हैं। वे तामसिक या तला भुना खाना नहीं खाती हैं। महिला नागा साधु बड़े अखाड़ों से जुड़ी होती हैं, लेकिन उनके रहने के लिए अलग आश्रम होते हैं। कुंभ मेले के दौरान उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। पुरुष नागा साधुओं के कुंभ स्नान के बाद वे पवित्र नदी में उतरकर डुबकी लगाती हैं और पुण्य अर्जित करती हैं। आज भारत में कई शक्तिशाली आध्यात्मिक नेता महिलाएं हैं, जिन्होंने परंपराओं को तोड़कर अपने अद्वितीय समर्पण से नेतृत्व किया है। नागा साधु परंपरा में महिलाओं का समावेश वाकई उल्लेखनीय और क्रांतिकारी है। इतिहास में धार्मिक नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका को अक्सर नज़रअंदाज किया गया, लेकिन समय के साथ कई महिलाओं ने इन बाधाओं को तोड़ा। महिला नागा साधु बनने का मार्ग आसान नहीं होता। यह अत्यधिक धैर्य, आध्यात्मिक जागरूकता और सामाजिक मानदंडों के खिलाफ जाने की हिम्मत की मांग करता है। इन महिलाओं में से कई अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों या व्यक्तिगत संघर्षों के कारण इस साधना की ओर आकर्षित हुईं। ध्यान और तपस्वी जीवन में गहराई से उतरने के बाद उन्हें उनकी शक्ति, ज्ञान और अनुशासन के लिए सम्मानित किया गया। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। महिला नागा साधुओं की यह अद्भुत यात्रा शक्ति, भक्ति और दिव्य जुड़ाव का प्रतीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।